जय हिंद दोस्तों। मैं पारस योगी आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नया वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, क्योंकि हमने आगे के जो दो वीडियो थे उनके अंदर अलग अलग वंश के बारे में पढ़ लिया है। गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब आ गया अपना तीसरा वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में क्या है जानकारी, देखिए इस प्रकार। तुगलक वंश है जो 1320 से लेकर के 1414 तक था। सबसे जो बड़ा वंश था, जो सबसे लंबे टाइम तक शासन करने वाला जो वंश था, उस वंश का नाम तुगलक वंश था। तुगलक वंश के अंदर जो इम्पोर्टेंट और जो बढ़िया जो राजा हुए हैं वो तीन ही हुए हैं। एक था गयासुद्दीन तुगलक, एक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा और भी आए हैं, बाकी उनका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं होता। एक नासिरुद्दीन तुगलक भी था, बट उनका इतना जिक्र नहीं होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन था, इसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1320 से लेकर के 1325 तक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का 25 से लेकर के 51 तक था, और फिरोज शाह तुगलक का 1351 से लेकर के 1386 तक था। इसके अलावा 1386 से लेकर के जो आगे शासक आए हैं 14 से 14 तक, वह इतने इम्पोर्टेंट शासक नहीं हैं, क्योंकि इनके बारे में इतना अधिक जानकारी नहीं दी गई है। तो आगे हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में 1320 से स्टार्ट करते हैं। क्या था उसके बारे में एक ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक इस प्रकार है। पहले ट्रिक क्या है? गजल छम से गा तू सीता ओलिया पीर आया है। गजल छम से गा तू सीता ओलिया पीर आया है। गजल के अंदर गए से गयासुद्दीन तुगलक, गए से क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। और जैसे है जूना खां। जूना खां इसके पुत्र का नाम था। किसका नाम था? पुत्र का नाम। क्या नाम था? जूना खां। जूना खां का दूसरा नाम, जो अपन शासक बनने के बाद ये अपना नाम चेंज करता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है। 6 से 56 कोट का दुर्ग, 56 कोट का दुर्ग बनाया इसने। और इसी के अलावा गया से गाजी की उपाधि धारण की। गाजी नाम से इसने एक उपाधि धारण की शासक बनते ही। और तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद की। और एक इसने सिंचाई नहर, जो सिंचाई नहर की जो शुरुआत की थी, इसी के समय शुरुआत हुई सिंचाई नहरों की। और सिंचाई नहरें इसने अलग अलग जगह प्रस्तारित की। इसी के अलावा इसके समय एक पीर आया, ओलिया पीर। ओलिया पीर था जिसने एक डायलॉग दिया था। उसने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है। क्योंकि इसका ओलिया पीर से जो ओलिया संत था एक ओलिया, इससे इसका क्या रहा था? विवाद रहा था उस समय, और ये काफ़ी चर्चा में था उस समय। तो इसने यानी कि आक्रमण किया ओलिया पीर पर। तो ओलिया पीर ने उससे कहा कि हुनूज अभी दिल्ली दूर है। तो इसका लिए एक संस्कृत में जो इसकी भाषा में जो डायलॉग है वो इस तरह था, हुनूज दिल्ली दुरस्त है। इसके आगे हम चलते हैं तो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय काल था वह 1325 से लेकर के 1351 तक रहता है। 1351 तक रहता है। तो इसके क्या क्या नाम थे, इसको हम एक ही ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? मजनू या मंजू। मंजू इसके सपनों का महबूब वीर को दे दो। किसको दे दो? वीर को दे दो। इसके उपनाम है जो हम अभी आपको बताते हैं। पहले तो इसका बचपन का नाम देखते हैं। बचपन का नाम इसका जूना खां था, जो इसका बचपन का नाम था। और मैं से इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसने इसके समय एक आया इबन बतूता। इबन बतूता कौन था? ये मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका का निवासी था। और इसने एक पुस्तक लिखी रहेला नाम से। दक्षिण अफ्रीका का निवासी था और इसने रहेला नाम से पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और ये एक जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये स्वप्नशील राजा था। कैसा राजा था? स्वप्नशील। ये अत्यधिक सपने देखा करता था, और सपने में ही सब कुछ ऐसे सोचा करता था कि इतना बड़ा मेरा साम्राज्य होगा, इतनी बड़े मेरे प्रजा होगी, इतनी बड़े मेरे सैनिक होंगे। तो ये एक स्वप्नशील राजा था। और ये मूर्ख राजा भी था, क्योंकि इसको कार्य करने से ज़्यादा, यानी कि स्वप्न के अंदर जो विचारशील था, उस समय इस टाइप का एक शासक था। ये केवल विचारशील था, केवल ये ना तो कार्य करता था, और आलस टाइप का था, आलस्य से भरा हुआ था। इसी के साथ में हम आगे पढ़ते हैं। तो जिसके इसने अभियान बनाए कुछ, इसने क्या क्या किए, वो असफल क्यों हुए, उसके जो कारण है वो हम देखते हैं क्या क्या कारण थे।
देखो, इसने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने जो चांदी के जो सिक्के थे, उसी उन चांदी के सिक्कों को तो क्या कर दिया, बंद, और उनके जगह चलाया इसने तांबा या चमड़े के सिक्के, यानी कि तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के चलाए, जो कि सिक्के की जो वैल्यू थी वह घटकर नीचे आ गई। दूसरा इसने क्या किया, गंगा और यमुना, ये देखो जैसे कि ये भारत है अपना, इस भारत के अंदर यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है और यहाँ से यमुना नदी, तो यहाँ पर जो बंजर भूमि थी, इस बंजर भूमि के अंदर इसने क्या किया, जो कर लगता था किसानों पर, उस कर में क्या कर दी इसने, वृद्धि कर दी। तो जहाँ से यहाँ के जो किसान थे, वह किसान क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, और नाराज होकर के उन्होंने खेती करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके अलावा इसने दूसरा तीसरा काम क्या किया, दिल्ली जो राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली राजधानी को ये देवगिरी ले गया। देवगिरी कहाँ है, गुजरात में, गुजरात यानी कि दक्षिण की तरफ ले गया। जो उत्तर में राजधानी थी, उत्तर से राजधानी को कहाँ ले गया, ये दक्षिण की ओर। तो जो राजधानी चेंज करने से जो इसकी पकड़ थी, जो ऊपर के हिस्सों में काबुल वगैरह, जो ये ऊपर का हिस्सा था इधर का काबुल वगैरह, इधर के हिस्सों में इसकी क्या हो गई, पकड़ कमज़ोर हो गई, और इधर के जो शासक थे उन्होंने इधर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इसने कराचिल अभियान, कराचिल अभियान में इसका एक सेनापति था, वह मारा गया, तो ये भी इसके लिए सफलता का कारण बना। इसी के साथ में एक खुरासान अभियान हुआ, जिसके अंदर इसकी बुरी तरह हार हुई। ये 5 कारण थे जिसकी वजह से ये मोहम्मद बिन तुगलक है, जो मतलब यानी कि इतना अधिक सफल शासक नहीं बन पाया। इसी से हम आगे चलते हैं, तो आगे आता है फिरोज शाह तुगलक, जो इस वंश का तीसरा शासक बनता है। वह 1351 से लेकर के 1386 तक शासक बनता है। इस शासक ने, जो इस शासक का ऐसे उपनाम दिया गया, इस शासक को उपनाम क्या दिया गया कि सल्तनत काल का अकबर है। ये तो अकबर है, और कौन सा अकबर है, सल्तनत काल का अकबर है। इसने क्या क्या काम किए, इसने इंपॉर्टेंट कुछ काम किए हैं, जो इसने इस प्रकार की कि इसने पेंशन सुविधा बांधी, किसके लिए, महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं थी या बूढ़े थे, बूढ़े बुजुर्गों के लिए पेंशन सुविधा शुरुआत कर दी। साथ ही ये पहला शासक था जिसने क्या किया, ब्राह्मणों पर कर लगाया, और ब्राह्मणों पर कर आज तक किसी भी शासक ने नहीं लगाया, लेकिन ये शासक ऐसा था जिसने ब्राह्मणों पे क्या कर दी, कर लगा करके शुरुआत कर दी। और इसने एक दीवाने बंदगान, इसमें क्या किए, 1,80,000 थे, सॉरी इसमें कम लगाए हुए हैं, 1,80,000 गुलाम थे। उन गुलामों को एक साथ रखा और उन गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया दीवान ए बंदगान। सर्वाधिक गुलाम इसी के टाइम थे, क्योंकि उस टाइम गुलाम वंश और गुलाम के बाद में खिलजी आए, तो उन गुलामों के बाद में इसने दोबारा से गुलाम बनाना शुरुआत किया, और गुलाम कितने बनाए, 1,80,000 गुलाम बनाए। सर्वाधिक गुलाम इसी ने बनाए। इससे आगे चलते हैं, तो इसने यानी कि कौन कौन से कर लगाए इसके शासनकाल में, तो इसने 5 कर लगाए। कितने कर लगाए, 5। कौन कौन से लगाए, देखो, पहला लगाया हाब ए सर्ब, सिंचाई पर कर। पिता ने तो क्या की, सिंचाई नहरों की शुरुआत की, और इसने क्या कर दी, सिंचाई पर भी कर लगा दिया। पुत्र ने क्या किया, सिंचाई पर ही कर लगा दिया। उसके बाद में जजिया कर, सर्वाधिक जो कर है ये मतलब यानी कि हिंदुओं से या गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से किस प्रकार, जो धर्म की यात्रा करने जाते थे, तो उनसे धर्म की यात्रा करने पर जो कर लिया जाता था, उस कर को जजिया कर कहा जाता था। इसमें मुसलमानों को छूट दी जाती थी। इसके बाद में जकात कर, जो दान धर्म करते थे, जो दान धर्म करते थे उनको साथ भी कर लिया जाता था, टैक्स लेते थे। दान धर्म, धर्म का भी टैक्स था कि आप जो भी दान धर्म करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में खेराज कर, खेराज कर क्या, भूमि पर, अगर किसी के पास में इतनी भूमि है तो इस भूमि का इतना हिस्सा टैक्स में जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार खुम्स कर, खुम्स कर क्या था कि इसने क्या किए, इसके एरिए में जितने भी चोर, ठग, लुटेरे, इन सब से ये जो चोरी का माल या लूट का माल होता था उसे मतलब यानी कि हिस्सेदारी करता था। कितनी हिस्सेदारी करता था, 80% तो ये खुद रखता था और 20% ये चोरों को दे देता था कि आपने इतना माल लूटा है, इतना ये किया है, तो इसका इतना प्रतिशत मेरा टैक्स हो गया। इस प्रकार ये करता था। इससे आगे हम नासिरुद्दीन
मोहम्मद तुगलक पढ़ेंगे, जो एक यानी कि साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। इस अंतिम शासक ने क्या किया, इसके समय कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 ही इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं, और तीनों के नाम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों को ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा जो बाकी के तक है उनका केवल आपको नाम ही ध्यान रखना है। इसमें एक नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक का भी है। इससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर तुगलक वंश क्या हो जाता है, अपना समाप्त हो जाता है। तो हमने कौन कौन से वंश स्टार्ट खत्म कर दिए, गुलाम वंश को खत्म कर दिया, खत्म मतलब पढ़ के खत्म कर दिया, ऐसे खत्म नहीं किया, आप कुछ उल्टा समझ लो, ठीक है। इसके अलावा अपन ने खिलजी वंश को पढ़ लिया, और ये आज हमने तुगलक वंश भी खत्म कर दिया। अब अपने केवल 2 ही वंश बचे हैं, एक तो सैयद वंश और लोधी वंश। तो जो अपना अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो,